भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी बी टीम है। नौकरी के बदले तुम्हारी जमीन लिखाई थी, अगर अब की होगा तो तुम्हारा घर मकान निकालेंगे। गांव में गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है और स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे जो है 7-7 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर है। जब बिहार का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, आपके पड़ोस में ही मुस्लिम समाज के बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है और विपक्ष के यही पास केवल मुद्दा बचा है, हिंदू मुसलमान खुद ही कर रहा है। सवाल जैसे बिहार में उठता है तो ये कहा जाता है असरुद्दीन ओवैसी को कि बीजेपी बी टीम। अगर अपने 20% मुसलमान समाज की कोई बात उठाए तो बीजेपी बी टीम हो गई। दूसरी चीज़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी को भी लेके चल रही है, चिराग पासवान को भी लेके चल रही है। और जैसा अभी बताया, मैंने मुस्लिम समाज को लेकर पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कई ऐसे भाषण दिए जो एक रहस्यमयी थे, हिंदू मुस्लिम उसमें झलक रहा था साफ। आप उसको भटक के आप कहीं और बात ले जा रहे हैं, उस पर बताइए। देश के प्रधानमंत्री लेके जो मुख्यमंत्री और गए हैं, क्या वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे? देखिए, ये अपना अपना भाषण देने की बात है। वहाँ चलिए बिहार में तो ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही, तो देश के नेता सारे वहाँ प्रचार कर रहे हैं और केवल लालू जी लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी भी प्रचार करने गए और हमका लागत रुपया में 90% समाजवादी पार्टी वहीं पड़ी है और बार बार वही के मुँह से यही निकल रही है, असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी टीम, ओवैसी बीजेपी टीम। अब सुन लेना पत्रकार महोदय मेरी बात को, 2% साहनी और 7% यादव, तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो गया। और 20% मुसलमान क्या जिंदगी भर राबड़ी जी की और तेजस्वी जी लीजिए यहीं पे रुके, यहीं पे एक बात बता दीजिए। इंडिया गठबंधन के पास ओवैसी साहब की तरफ से डेलीगेशन गया था, हमें गठबंधन में ले लो मुलाकात करने। मान लीजिए इंडिया गठबंधन में कुछ सीटें कम पड़ती हैं और उन्हीं को फिर से लेना पड़ता है, लेंगे असरुद्दीन ओवैसी? लेंगे नहीं लेंगे। तो फिर कैसे काम चलेगा? साहब केवल जो है विपक्ष में बैठेंगे और अपने जो है 20% मुसलमानों की 5 जीते थे 4 भाग गए। वो कहते हैं अल्लाह का नाम लेकर और बाबा साहब के संविधान पर हम हाथ धर के, और 5 जीते 4 भाग गए। 4 भाग गए तो उनके भी 4 जो है तेजस्वी जी ने टिकट काट दिए थे। अब कहने का रह गया है, एक तरफ समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन भी है, साहनी और तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो गए और जो कोई मुसलमान हो एससी क्यों नहीं प्रोजेक्ट हुआ। तो इसी में आप समझ लीजिए, तो जब इसी में आप समझ लीजिए कि जब मुसलमान और एससी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट हुआ तो साफ साफ जो है जब दाढ़ी की चोर में तिनका होता है, दाढ़ी दूर से खजवाने लगती है। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी का हो। बिहार में तो जो है आरिफ खान गवर्नर राज्यपाल बैठे हैं, भाजपा की तो केंद्र में गवर्नमेंट है, पार्टी क्या कह रहे हैं? देखिए साहब, अब हम लोग नहीं कह रहे हैं, इनको तो आप सुन ही रहे हैं। ये भाजपा की बात कर रहे हैं और ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा ना, इन्होंने खुद साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी बी टीम है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हमारे भी आपने देखिए, नहीं, अब आप देखिए, ये कहने के लिए लोगों अल्लाह और भगवान को बुरा कहने से नहीं छोड़ा। जाके जहाँ तक पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं, मैं बिहार के बल्कि मुसलमानों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि जिस तरीके से ओवैसी साहब तुमको जगाया है, ऐसा मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से हाथ जोड़ रहा हूँ। लड़े थे पिछली बार, अरे बात ये बीजेपी टीम जो ओवैसी साहब तो कहाँ मुस्लिम समाज उनके साथ? तो मुस्लिम समाज कहाँ गया? आप फर्जी की बात कर, कहाँ मुस्लिम समाज? अरे तो अखिलेश जी भी कहाँ सरकार बना पाया असरुद्दीन ओवैसी को बीजेपी टीम देके? पीडीए को तोड़ देंगे, पीडीएम 2024 में ओवैसी साहब तो एक उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें नहीं लड़े थे, तब भी लोगों ने जो है केंद्र में सरकार नहीं बना पाए, सपा और कांग्रेस वाले। तो बिहार के मुसलमानों से हाथ जोड़ा, वो जाके हम उत्तर प्रदेश के भी मुसलमानों से हाथ जोड़ रहे हैं कि 20% अपनी हिस्सेदारी, अपनी हकदारी, अपना मुखिया असरुद्दीन ओवैसी को चुनाव में। यही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। ये तो वक्त बताएगा किसकी सरकार है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपने भाई साहब से पूछा, बिहार का ओवैसी साहब के 4 विधायक भाग गए, तो जब विधायक आदमी बना देता है जनता, मुस्लिम का हो कोई किसी का व्यक्तिगत हो, अगर जनता ने उसको विधायक बना दिया, आज ओवैसी साथ में 4 विधायक छूट गए, अभी एक अकेला उसके साथ में एक शेर है। ठीक, बिहार की बात बता रहा हूँ, अभी अकेला उसके साथ में एक शेर है। ओवैसी चाहे बहुत
लोग बता रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी के, बी टीम। अरे जब बी टीम है बीजेपी के तो अभी ले अखिलेश यादव ने भी नहीं लिया इनको, जबकि पूरा मुसलमान अखिलेश यादव के साथ में है। पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के साथ में है, जो पढ़ा लिखा है। आधातर जितने गांव, छोटे गांव के जितने लोग हैं मुसलमान आज भी अखिलेश यादव के साथ में हैं। अभी हमारे कैसर में बहराइच जिला में भेड़िया वाला मामला आप जानते होंगे, आनंद यादव वहाँ के विधायक हैं हमारे मान्य जी। तो अगर आनंद यादव के लेकर तो जीत नहीं पाएंगे चुनाव। मुसलमान ने वोट दिया तभी तो चुनाव जीते, जबकि कैसर में बहराइच जिला में पूरे जिला में एक ही सीट निकली है। सारे मुसलमान जो बता रहे हैं ये, तो उसी पे हम बता रहे थे। बहुत लोग बताते हैं ओवैसी जी बी टीम है, बी टीम। अरे बी टीम में सबको लड़ने का अधिकार है। बहन जी भी गई हैं भाई, लड़ रही, किस्मत आजमा रही हैं। का बहन जी के साथ में मुसलमान नहीं था? बहन जी के साथ में मुसलमान भी था। आज बहन जी को नहीं लेकर कर रहा है आदमी, हिंदू मुस्लिम के वजह से आज सीधे अखिलेश यादव को लेकर कर रहा है। 2007 से 2012 तक की सरकार चलाई है बहन जी ने 2007 से 2012 ले सरकार चले, ठीक है, लेकिन उनकी सरकार बहुत अच्छी चली है। जनता ने चुना कहाँ? तो जनता ने, अब वही तो बता रहे हैं, जनता उसी को चुनती है। आजकल यहाँ बाहुबलियों का सरकार चल रहा है, जैसे यहाँ आजकल जो सरकार चले बाहुबलियों का। ऐसी बात कर रहे योगी जी, कह रहे हैं बाहुबली मिट्टी मिला रहे हैं। कहाँ मिट्टी मिला दिए भैया? कौन थे बाहुबली को मिट्टी मिला दिए? अरे अतीक इतना बड़ा नाम था, क्या बात कर रहे हो यार। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा नाम था, 2 4 5 जिलों में उसका प्रभाव रहता था, आप कह रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि योगी जी ने मिटा दिया? मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका भाषण सुनिए। आप कह सकते हैं योगी जी ने मिटा। मिट्टी में मिलाने का उन्होंने कहा। अब जैसे ये बता रहे हैं बाहुबली थे, बाहुबली मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, ब्रजेश सिंह थे, और ये हमारे अभय सिंह है। कितने बाहुबलियों का नाम आ रहा है? सिर्फ वही मुसलमानी तो भाजपा के साथ नहीं, सिर्फ मुसलमानी है। तो इस समय जो भाजपा के साथ में चला जाएगा वो बच जाएगा। इससे पहले सपा के साथ था ना, मिट्टी मिला देता कि गलत था? तो मिट्टी में तब इसीलिए तो बीजेपी में गए। मैं बीजेपी में जाने का फायदा ठीक है, 1 साल 1.5 साल 2 बचा चुनाव में की सरकार रहती है, उसमें हर आदमी को अपना एक वो होता है लिंक। अब भाग गए, अब अभय सिंह को कोई मिट्टी मिला दे, अभय सिंह को मिट्टी मिला दे कोई। अभी बिहार में देखो खुली गोली चली, अनंत सिंह खत्म हो गए। प्रत्याशी है भाई, मारे दे रहे हो जिंदा। अभी इनके पीछ हम सुन रहे थे अनंत सिंह के बारे में। अभी अध्यक्ष जी ने पीठ डाला था अनंत सिंह के साथ में, संगठन में फोटो भी डाला था। तो इसे जहाँ का चुनाव है, जैसा कैसा रंग का है, अनंत विधायक है वहाँ के, ठीक, मुकुट जी हार गए, 2 चक्कर के विधायक रह चुके मुकुट जी हमारे वहाँ के, पद में मंत्री भी थे, तो क्यों हार गए चुनाव भाई? तब मुसलमान को लेके चलते थे, अब किल मुसलमान को नहीं लेके चले तो अब किल चुनाव हार गए। क्या लग रहा है भैया, बिहार में किसकी सरकार? बड़े दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे कितने भी कर लो, ठीक है, दावे कितने भी कर लो, मतलब लोग ये जो बड़े ज्ञानी बाबा लोग बोल रहे थे अभी, क्या 20 साल से जो लोग वोट दे रहे हैं, जो एनडीए की सरकार बना रहे हैं, वो क्या बेवकूफ हैं? अरे 50 से 60% वोट मिलते हैं, ये उनको बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता है। और अब तो हमारे जो बाबा जी हैं वहां पहुंच गए हैं, हम पाल बना दिया है उनने, ठीक है। तो इतनी रैली हो रही है, इतना आदमी आ रहा है कि लोगों के रैली तो अखिलेश यादव की 2022 में इससे ज्यादा थी, लेकिन सरकार बनी भाजपा की। लेकिन नहीं, मैं समझा, लेकिन आप रैली की बात करो, वोट में तब्दील होती कि नहीं होती? अरे जब एक अलग स्टेट का आदमी जाता है और जब उसकी रैली होती है तो इतना आदमी आता है, तो देखते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। उन्होंने सीधा कहा, हम 2 हमारे 70 जिनके हाथों में ईटा पत्थर, इनको संबंधित लोगों को वोट मत देना, और ये जो चारा चोर की औलाद है इसको वोट कभी मत देना, क्योंकि इन्हीं लोगों ने नौकरी के बदले तुम्हारी जमीन लिखाई थी। अगर अब की होगा तो तुम्हारा घर मकान निकालेंगे। तो ऐसे लोगों को जो घर मकान लिखाने की बात कर रहे हो, ऐसों को कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान उठा रहे हैं उनकी सरकार के। अभी देख लीजिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री को गोबर फेंका गया, ईटा फेंका गया, उनके गार्ड। नहीं, आप कानून व्यवस्था मजबूती की बात कर रहे हैं। अरे उप मुख्यमंत्री है वो आरजेडी के गुंडे थे जिन्होंने ईटा पत्थर फेंके
तो उनका भी इलाज होगा। और बाबा जी के कहने का मुख्यमंत्री कह रहे हैं एसपी डीएसपी हमारे आए नहीं, सुनी नहीं रहा। आप कह रहे हो कब गुंडे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं हुआ क्या कि उनके लोग स्टिकर पे अपना रखे हुए थे, लेकिन ये अनंत सिंह वाला किस्सा हो गया। दुलार चंद यादव इतने बड़े बदमाश थे, अपने गुंडों के साथ में जाके उससे मतलब पूरा घेर लिया हजारों लोगों के साथ में, और अनंत सिंह पे पत्थर भिजवा रहे थे, तो उसने अपने बचाव के लिए अगर गोली चलाई तो कौन सा गुनाह कर दिया? ठीक है, अनंत सिंह कह रहे तो मुझे तो पता ही नहीं। नहीं देखिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए, बिन बात की बात नहीं। अनंत सिंह का बयान था कि मैं सबसे आगे वाली गाड़ी में था, मेरे पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, समर्थकों के साथ मैं चल रहा था। इस तरीके की विवादित बात नहीं है कि अगर तुम उनके काफिले पे गोली बरसाओगे तो वो तुम्हें फूल नहीं बरसाएंगे। तो किसी ने भी एक ठक सीना किया, नहीं तो वेट कर लेते, पलट गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है बदमाशी करोगे तो तुम्हें फूल नहीं बरसाएंगे। तो कहने का मतलब है बाबा जी का कहना है कि हाँ, जो बकवास करेगा के रामपाल बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? अगर एनडीए की सरकार बनती मुख्यमंत्री कौन? अरे सुशासन बाबू का 20 साल सुशासन चल रहा है, अभी 5 साल सुशासन और देना है। सुशासन बाबू ही सरकार बनाएंगे। और 14 तारीख देखा जाए क्या क्या अभी महोदय ने बगल में हमारे कहा कि चारा घोटाला, जगन्नाथ मिश्रा 1972 से लेकर के 1990 तक बोलिंग मौका सबको दीजिए। देखिए, हमने आपको सुना, आप उनको भी सुनिए। 1972 से लेकर के 1990 तक 9000 करोड़ का चारा घोटाला करता है जगन्नाथ मिश्रा। और जब 1990 में मुख्यमंत्री रहते लालू यादव 50 लाख का जब घोटाला पकड़ा जाता है तो सरकारी कर्मचारी को बना करके उस पर डाला जाता है। एक साजिश के तहत बिहार में सामंतवादी, पूंजीवादी, फांसीवादी के खिलाफ है और बिहार में सरकार बदल रही है। और बिहार में मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा, हमारे पास है 20 साल के सुशासन बाबू के। अरे साइलेंट, अरे बोलने का मौका दीजिए। नहीं देखिए, हमने आपको पूरा सुना। 20 साल का मेरे पास वीडियो है 20 साल के सुशासन बाबू के। गांव में गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, और स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे जो है 7-7 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर है। जब बिहार का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? और रही बात, जिस समय जो है बोरे पे नहीं बैठने दिया जाता था जातंकवादियों के खिलाफ और सामंतवादियों के खिलाफ जो है लालू ने लड़ाई लड़ी है, तब बिहार बना है। समझे? ठीक है, हम और लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती पहुंच गई हैं। नहीं बाहर ही देखे, रुके एक मिनट रुकिए, हम फिर आएंगे आपके पास। आपने बोला मैं आऊंगा, हम आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे बारी। बहन कुमारी मायावती बिहार पहुंच के चुनाव लड़े, उनको कहा जा रहा है वोट काटने आई हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो लोग ये कह रहे हैं, हो सकता हो वही क्षेत्रीय पार्टी हो। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। वो भारत के सभी राज्यों में चुनाव लड़ सकती है, और पहली बार नहीं लड़ ली बिहार में बसपा के 4 विधायक तक रह चुके हैं। और पिछली बार भी गठबंधन से 7 विधायक जीते थे, 6 विधायक, जिसमें बसपा का भी विधायक उसमें शामिल था। और बात अभी बसपा के तो कई जिलों प्रदेशों में भी विधायक हैं, अभी भले ही एक है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, कहीं से भी अपना चुनाव प्रत्याशी उतार सकती है। और बात रही जिस तरह भी भाजपा के लोग कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में रामपाल, पहले तो आप शब्दों को आप समझिए कि इनके शब्द क्या हैं, शब्द क्या कह रहे हैं। के रामपाल बना दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या यह सरकार हमेशा रहेगी? ये सरकार बदलेगी, और जब ये सरकार बदलेगी तो ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो इस तरह खुलेआम धमकी दे रहे हैं और शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दलितों पिछड़ों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ जो सख्त सख्त कानून तहत जो कार्रवाई हो कार्रवाई होगी। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात है, बहुजन समाज पार्टी 50-60 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और कई सीटों 20-25 सीटों पर मतलब बहुजन समाज पार्टी की जो आंकड़ा है वो जीतेगी। और बहुजन समाज पार्टी हो सकता है कि कोई समीकरण ऐसा बना कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी वहाँ सरकार भी ना बने, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 6 तारीख को बहन जी ने बिहार में रैली करी थी, करीब 4 लाख से प्लस लोग थे बिहार में, बता रहा हूँ मैं। वोटर में बदलता है कि नहीं? रैली तो देखिए तेजस्वी की भी दिख रही है, योगी आदित्यनाथ पहुंचे उनकी भी दिख रही है। अब ये वोटर में बदलता है कि नहीं बदलता है कि यूपी में भी इस तरीके की भीड़ देखी गई थी, लेकिन 403 विधानसभाओं में 1 सीट निकली थी, तो अब बिहार बताएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर एनडीए की सरकार बनती है
तो क्या उसमें अगर कुछ विधायक कम पड़ते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अगर विधायक जीतते हैं तो क्या समर्थन दे देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगी। क्यों देंगी? बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, ये भाजपा की विचारधारा से कोई इसका मिलन नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी की समतावादी, मानवतावादी विचारधारा है और भाजपा की विचारधारा अलग है। और बहुजन समाजवादी और भाजपा की एकदम कोई उसका मेल नहीं है। एक नदी को उस कोने पे है और एक नदी के इस कोने पे है। और जो लोग ये बात करते हैं तो वो पूरी तरह से निराधार है और अनफैक्ट है। मतलब कोई इस पर तथ्यात्मक कोई अगर बात करेगा तो उस पर कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी समता समानता की बात करती है, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है और बहुजन समाज पार्टी भाजपा का कोई मेल नहीं है। और अगर इंडिया गठबंधन में कुछ विधायक कम पड़ते हैं वो आमंत्रित करते हैं तो पहले भी हम लोग विपक्ष को पहले भी मदद कर चुके हैं और बिना शर्त के। आपने देखा होगा कि 2009 में जब यहाँ पे केंद्र की सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो दूसरी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की उन्होंने अपने महकमे लिए थे। वहाँ पे कुछ जैसे सपा के लोग हैं, रक्षा मंत्री बने थे और तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन बसपा ने बिना शर्त वहाँ पे गठबंधन को, जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको बिना शर्त वहाँ पे समर्थन दिया था और जो कांग्रेस की सरकार उसको चलवाया था और बदले में उनसे कोई नोट नहीं लिए थे, ना मंत्रालय लिया था। तो बहुजन समाज पार्टी जो इस देश की जो ताकतें हैं सामंतवादी, उनके खिलाफ जो है खड़े रहने का काम करती है और मजबूती से काम करती है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा पर एकल चलो राजनीति कर रही है। ठीक है, हम और लोग बचे। अब कम समय में भाई से बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, बिहार की जनता किसको चुनने जा रही है? बड़ा चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रही है और नीतीश बाबू जो है लालू के गोदी में जाकर बैठ गए हैं और सरकार बनने वाली नहीं है बीजेपी के वहाँ। देखिए, आप कह रहे हो गोदी में जाके बैठ गए, लेकिन वो तो गठबंधन का हिस्सा है भाई। वो अंदरूनी बात हो गई है तेजस्वी यादव से और जो है नीतीश कुमार जो है जाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे अंदर से। वो फाइनल है, 14 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। क्या बात करें, उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया है कि कौन उप मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री है। आप यहाँ से उठा के सीधे वहाँ मतलब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा है कि खेला चल रहा है अंदर से। वो पलटू बाबू हैं, पलट जाएंगे और केंद्र की भी सरकार गिरने वाली है। ये महाराष्ट्र पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, धोखा दिया है भाजपा ने, और आप कह रहे हैं कि ये इनको धोखा दे देंगे। नहीं, नीतीश बाबू से तय हो गई है। वो जो है केंद्र का भी सरकार गिराएंगे और जो है इंडिया गठबंधन की भी सरकार गिराएंगे। वो इंडिया गठबंधन वहाँ पूर्ण बहुमत से जीतेगी और नीतीश कुमार का अंदर से जो है बातचीत हो गई है, वो लोग जाकर गिर जाएंगे तेजस्वी के अंदर। बता रहे हैं सरकार बिहार में गिराएंगे बनते ही, और उसके बाद केंद्र भी गिरा देंगे। मैंने बताया गर्भ के गाल में चुनाव है, कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। हम लोग सोच रहे थे हो सकता है इंडिया गठबंधन बना ले, इंडिया गठबंधन बना दे, लेकिन लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगी। क्योंकि उसका कारण है, मुसलमान कह रहा है कि हम अपना विधायक बनाएंगे। इसी गलतफहमी में लगता है मुसलमान वहाँ का फंस गया। तो मुसलमान अगर ओवैसी वोट काटेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, ये सब इतना पकड़ लोग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अधिकार है भाई, अपनी बात तो रखेगा आदमी ना। अरे फर्जी बोल रहे हो यार, को अधिकार है लोकतंत्र का यार। हम अगर मुसलमान ओवैसी के साथ चला गया, ध्यान दीजिएगा, ओवैसी के साथ चला गया, 24-25 सीट साथ जंग स्वराज भी लड़ा रहा है मुसलमान अपने जात को वोट देगा नहीं देगा, तो जन स्वराज वोट काट लेगा। इसका टोटल चुनाव विश्लेषण यही है कि अगर वोट काट लेगा जन स्वराज, वोट काट लेगा जो है ये ओवैसी, और कुछ वोट मायावती जी भी पाएंगी और ये लालू का वोट ग्राफ घटेगा, तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी। साफ साफ बात खत्म हो गया है। जो मैं अभी तक चुनाव का विश्लेषण कर रहा था, मुझे जो जानकारी मिली कि मुस्लिम जो है कई विभागों में बढ़ गया है। अगर मुस्लिम कई विभागों में बटेगा तो वो नेता हारेगा। धन्यवाद। हमसे बात करेंगे। देखिए, तमाम लोग थे जिनसे हमने अभी बात करी। अभी तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा सरकार बनाता है कौन, इंडिया गठबंधन या एनडीए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।